बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3। 1.3 शुरू करने से पहले बेसिक जो है वो कर लेनी कंपलसरी है। अगर बेसिक नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज जो है वो समझ नहीं आएगी। ओके, तो 1.3 एक्सरसाइज की बेसिक में देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसेट्स। सबसेट, तो सबसेट की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी आपको पहले सिंपली बता देती हूँ। मान लीजिए भाई बच्चों, आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और ये सेट बी। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में लाई करते हैं तो ए जो सेट है वो क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। ओके, और बी के सारे एलिमेंट किस में लाई करेंगे, हमारे ए में, तो उस केस में हमारा क्या होगा, बी ए का सबसेट। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या बनती है कि हमारा सेट ए जो है वो सबसेट कहलाएगा किसका, बी का, जब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए हमारा जो है वो किसका एलिमेंट होगा, बी का। तो यहाँ पे देखो, रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको बताया था ए जो सेट है वो बी सेट का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए सेट के सभी एलिमेंट वो किसके अंदर होंगे, सेट बी में होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द सेट ए इज said to be subset of set B if every element of set A is also an element of set B। ओके, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, आपकी डेफिनेशन में देखिए मैंने क्या राइट किया है, द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यदि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी सेट का भी एलिमेंट होगा तो ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। देखिए आपके पास जो है सेट ए है 1 2 3 और इधर है सेट बी, क्या है 1 2 3 4। तो ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट भाई बच्चों बी सेट में लाई करता है, तो ए जो है वो क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। और अगर मान लीजिए इसके अंदर ऐसी फॉर्म हो, ए है 1 2 3 4 और बी भी हमारा क्या है 1 2 3 4, तो इस केस के अंदर भी आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी ए जो है वो क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। तो देखिए अगर हमारा ए जो है उसके एलिमेंट सेट बी में लाई करते हैं और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो भी इसका सबसेट कहलाता है, और अगर सेट ए जो है वो बी के इक्वल है तो भी क्या कहलाता है, इसका सबसेट। तो इसलिए भाई बच्चों नोटेशन जो दी गई है सबसेट के लिए वो ये वाली नोटेशन दी गई है। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है वो किसके लिए है, साइन ऑफ ए सबसेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ ए बी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, ए के अगर एलिमेंट सभी बी में लाई करते हैं तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। अगर दो सेट इक्वल हैं तो उस केस में भी क्या होंगे, वो सेट एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे। नोटेशन आपको दी है, ये जो है किसके लिए नोटेशन रहेगी हमारी, किसके लिए, सबसेट फॉर्म के लिए। यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो बी का सबसेट है तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर इस तरह से राइट कर दिया जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है बेटा इसके लिए एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो क्या, देखो यहाँ पे ऊपर दो ये इक्वल सेट थे तो भी क्या बना था, पहला सेट दूसरे का सबसेट।
तो आप ये कह सकते हो कि दोनों सेट एक ही हैं, क्योंकि एलिमेंट दोनों के क्या है, सेम वही हैं। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दूसरा यहां से पॉइंट जो है वो क्या निकलता है बेटा, कि हमारा जो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट जो होता है, ठीक है, वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। 2 पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि प्रत्येक जो सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। और दूसरा हमारा जो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट जो होता है, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट। ओके, उसके बाद आ जाता है भाई बच्चों अपना नेक्स्ट नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आपके पास जो सेट है उसका नंबर ऑफ सबसेट्स जो आपको कैसे पता लगेगा कि उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, 2 की पावर n। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट जो है वो किससे बता सकते हो, 2 की पावर n से। जहाँ पे n क्या होगा बेटा, n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसके पास एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2। तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ सबसेट्स यानी इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं वो कितना होगा, 2 की पावर n। यानी 2 की पावर n कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 ही एलिमेंट है, यानी 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखो 4 में से बेटा 2 सेट तो कौन से हो जाएंगे जो सबसेट के रूप में लिखे जाएंगे, एक तो ये सेट खुद लिखा जाएगा, और एक ऊपर मैंने बताया था कि जो आप एम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट। तो जब आपसे अगर कोई पूछ ले, यहाँ पे कब बोल दिया जाए आपको, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, अगर इसके सभी सबसेट आपसे लिखवाए जाएं तो देखिए भाई बच्चों, पहला जो होगा इसका सबसेट वो तो क्या होगा, नल सेट यानी 5, ठीक है। दूसरा जो होगा ये सेट खुद हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ रखी है। यहाँ पे 5 पे करली ब्रैकेट नहीं लगानी है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो अगर 5 पे आपने करली ब्रैकेट लगा दी तो दैट मीन्स 5 क्या इसका एक एलिमेंट है, 5 इसके अंदर आया है, जबकि 5 इसके अंदर नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, इस सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके जितने भी छोटे छोटे इससे सेट बना सकते हैं वो बनाएंगे, और वो सभी सेट क्या होंगे भाई बच्चों, इसके सबसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे सब सेट से वो 1 एलिमेंट लेके बनाएंगे। तो पहले हमने लिया किसको, 1 को, फिर ले लिया हमने किसको, 2 को। तो 1 एलिमेंट लेके ये 2 ही सेट बन सकते थे। अब बनाएंगे वही बच्चों 2 एलिमेंट लेके, तो 2 एलिमेंट 1 2 से बनेगा, और 1 2 से जो सेट बनता है वो ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, तो 1 2 का नहीं लेंगे आगे, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं आप ये कह दो कि इसको 2 1 भी तो लिख सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एलिमेंट जो है 2,1 लिख रखा हो या 1,2 लिख रखा हो, कहने का मतलब है इसके 2 एलिमेंट हैं, यानी इस परिवार में ही लगा लो, इस परिवार में 2 सदस्य हैं, एक का नाम है 1 और दूसरे का नाम क्या है, 2। ओके, तो अगर कोमा लगा के आप उल्टी फॉर्म में लिख दोगे तो वो अलग नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके इस सेट के जो है सबसेट जो बन सकते थे वो कितने बन सकते थे, 4 बन सकते थे, जिनमें से पहला तो मैंने बताया था सभी में लिखा जाएगा कि 5 यानी नल सेट सभी का सबसेट होगा, एक वो सेट खुद जो है, ठीक है, वो आएगा। फिर उसके एलिमेंट्स से, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे सेट्स बनेंगे वो आ जाएंगे। और जो सेट्स आपको बनाने हैं पहले किससे बनाने हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट से, फिर डबल डबल से, फिर 3 एलिमेंट है तो फिर 3 वाली, फिर 4 हैं तो पहले 2 1 1 के, फिर 2 2 के, फिर 3 3 के, फिर 4 4 के। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी सब सेट्स जो हैं वो सेट के राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक सेट है कि सेट के पास एलिमेंट जो हैं वो हैं आपके बी सेट है,
एलिमेंट्स हैं भाई बच्चों ए बी सी। तो इसके सबसेट सब राइट करोगे। तो पहली दो तो मैंने बता ही दिया आपको, एक तो फाई और एक ये खुद। चलो इसको खुद को बाद में राइट कर देंगे हम, पहले इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट से। क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा अपना बी। और ध्यान रखना सेट बना रहे हो करली ब्रैकेट में ही राइट करना, कई बच्चे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए वो रॉन्ग है। फिर आएगा क्या भाई बच्चों सी। तो सिंगल सिंगल से बन गए भाई। अब बारी आ गई किसकी, डबल डबल एलिमेंट्स की। तो ए से स्टार्ट करें, क्या बनेगा ए बी, और एक ए से क्या बनेगा ए सी। तो एक तो बन गया ए बी से और एक बन गया ए सी से, बन गए भाई ए से दो। अब एक और छोड़ दीजिए क्योंकि ए की जो पेयरिंग हो सकती थी वो आपने कर दी। अब बारी आई किसकी, बी की। बी की पेयरिंग ए के साथ पहले ही हो चुकी है, रिवर्स में नहीं चलोगे आप, हो चुकी है ना ये पहले ही। तो बी की किसके साथ करोगे, सी के साथ। तो क्या आ जाएगा बी कोमा सी आ जाएगा ये। ओके, अब बी के साथ वापस आपकी ए के साथ होगी नहीं, वो पहले आ चुकी है। बी की सी के साथ होगी भाई बच्चों, तो बी की और नहीं होंगी। अब बारी आ गई सी की। तो सी की किसके साथ हो सकती है, ए के साथ, यानी सी कोमा ए, या फिर कह लो ए कोमा सी। ठीक है, वो पहले आ चुका है। सी कोमा बी या बी कोमा सी, एक ही बात है, वो भी पहले आ चुका है। तो दो दो की जितनी पेयरिंग पॉसिबल थी होगी भाई बच्चों। अब ट्रिपल की, और ट्रिपल में क्या होगा, ये सेट खुद लिखा जाएगा ए बी सी। तो अपना नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी। तो कितने बने भाई बच्चों इसके सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और वैसे भी अगर देखो तो आपका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होना चाहिए, 2 की पावर n, n कितना था 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से फाइंड आउट करोगे भाई आप क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब मान लीजिए आपके पास क्या है भाई बच्चों, नल सेट है। ए जो है आपका सेट है वो क्या है, 5 है, नल सेट है। तो इसके सबसेट्स कैसे निकालेंगे आप, तो 5 मतलब क्या है, इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो बेटा इसका जो नंबर ऑफ सबसेट्स है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 की पावर 0, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें 0 है, और 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी इसका एक ही बनेगा सबसेट, और वो एक कौन बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि उसी सेट को दोबारा रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो देखो बेटा 2 पॉइंट थे, एक तो प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, दूसरा 5 सभी का सबसेट होता है। तो यहाँ पे 5 हमने सबका सबसेट लिख लिया। अब प्रत्येक सेट खुद का सबसेट लिखेंगे तो भी 5 आएगा। तो वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही ना, तो इसलिए सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा कि इसका सबसेट जो है वो क्या बनेगा, 5 बनेगा, एक ही सबसेट होगा। ओके, आई थिंक आपको ये वाली कंसेप्ट समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ सबसेट्स और ये क्या होता है। अब आ जाते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट चीज, प्रॉपर सबसेट। जो प्रॉपर सबसेट वर्ड है बेटा वो सबसेट से ही निकला है। देखो सबसेट के अंदर मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, कौन सा आ जाएगा, 5 नल जो है वो सेट आ जाएगा। थर्ड मैंने बताया कि सेट के एलिमेंट से, ठीक है, सेट मेड बाय एलिमेंट्स ऑफ सेट विच आर जो सेट हैं विच आर नॉट इक्वल टू द सेट, यानी जो सेट आप बनाओगे वो सेट के इक्वल नहीं होने चाहिए वो। तो इन तीनों से मिलके क्या बना था भाई बच्चों, हमारा सबसेट बना था। तो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट की ये डेफिनेशन आ जाती है बेटा, ये वाली सिर्फ, ठीक है, कि उसमें ना तो बेटा ये सेट खुद आएगा और ना ही 5 आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ सेट के एलिमेंट्स से बनाए गए सेट्स हैं, लेकिन वो सेट के इक्वल नहीं हैं। अगर हम 2 सेट्स की फॉर्म में लें तो उसके लिए वहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास सेट है, पहले समझा देती हूँ, 1 2 3 ए सेट, ठीक है, और जो बी सेट है वो 1 2 3 4। तो देखिए पीछे हमने ए को बी का सबसेट भी कहा था, और
ए को यहाँ पे आप बी का प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हो, क्योंकि ए जो सेट है वो बी के एलिमेंट से बना है बट बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट every element of set B is not an element of सेट ए। सिंपल सी बात बेटा, ए का तो प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट है बट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ ऐसे सेट को आप क्या बोलोगे, प्रॉपर सबसेट। देखो बेटा, इसमें आप जो वर्ड यूज कर सकते हो इनके लिए सबसेट भी यूज कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हो बेटा आप अपना इसके लिए वर्ड प्रॉपर सबसेट भी। जैसे मान लो आपके पास बेटा एक स्क्वायर ही है, ठीक है, स्क्वायर को आप स्क्वायर भी बोल सकते हो और स्क्वायर को क्या बोल सकते हो बेटा आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो और स्क्वायर को क्या बोल सकते हो बेटा आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो। तो उसी तरह की प्रॉपर्टी बेटा ये, ठीक है, क्योंकि इसने देखो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या ली है कंडीशन, भाई ए के तो सारे एलिमेंट बी में हो बट बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो, उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए जो है वो क्या बन जाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट के लिए बेटा जो नोटेशन हमारी यूज होगी, सिंबल जो यूज होगा वो सिर्फ ये यूज होगा, नीचे से जो इक्वल वाला साइन था बेटा वो हमारा वो हट जाएगा, क्योंकि उसमें अगर दो सेट इक्वल हो तो भी क्या कहलाएंगे, वो एक दूसरे के सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होगा बेटा हमारा वो 2 की पावर n, ठीक है, -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 2 की पावर n से किसको दिखाया था हमने, सभी सबसेट्स को दिखाया था भाई। और प्रॉपर सबसेट में क्या कर दिया, 2 सेट हटा दिए हमने, एक तो कौन सा हटा दिया, हमारा एम्प्टी सेट हटा दिया और एक वो सेट हटा दिया भाई बच्चों, ठीक है। तो सिर्फ 2 सेट आपने हटाए, बाकी तो सारे एज इट इज रखे हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है वो 2 की पावर n माइनस क्या होता है, 2 होता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से आपकी रिवीजन करवा देते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आई थी सबसेट की, अगर आपके पास 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, ए के अगर सभी एलिमेंट सेट बी में लाई करते हैं, सिर्फ इतना ही देखा हमने, बाकी कंडीशन कुछ नहीं देखी कि ए के सभी एलिमेंट बी में है या नहीं है, बी की तरफ से हमने कोई चेकिंग नहीं की, तो इस केस में क्या कहलाएगा, हमारा ए जो है बी का सबसेट। तो ए के सभी एलिमेंट बी में है तो भी वो उसका सबसेट, अगर वो उसके इक्वल है तो भी वो उसका सबसेट। नोटेशन हमारी ये होगी इसके लिए। ओके, इक्वलिटी का साइन भी नीचे इसमें रहता है क्योंकि हमारा क्या होता है, ये इक्वल भी हो सकते हैं। फिर हमारी इसकी 2 प्रॉपर्टी थी कि प्रत्येक सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, और जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, नल सेट या वॉइड सेट जिसको हम बोलते हैं, वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट। फिर था हमारा किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, यानी उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, उसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना बेटा, हमें 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, उसके बाद फिर आपको एग्जांपल देके मैंने ये समझाया था कि इस तरह से पता चलेगा आपको। फिर आपको सेट के सबसेट्स किस तरह से फाइंड आउट करने थे वो बताए गए हैं। आगे आ जाता है आपका फिर प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या आएगा बेटा, सेट ए के तो सभी एलिमेंट सेट बी में होंगे बट बी के एलिमेंट सभी ए में नहीं होने चाहिए। देखो सबसेट में ये हो सकता है बट प्रॉपर सबसेट में ये नहीं होगा, इसीलिए प्रॉपर सबसेट में सबसेट के साइन से नीचे से किसको गायब कर दिया गया है, इसे इक्वल को गायब कर दिया गया। अभी ये इक्वल साइन हटा दिया गया है।
ओके। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के लिए वही अपना सबसेट्स थे 2 की पावर n, हमने क्या कर दिया, 2 सेट कम कर दिए, एक तो एम्प्टी सेट और एक वो सेट है खुद। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना बन गया वही बच्चों हमारा 2 की पावर n माइनस 2। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी, सबसेट और प्रॉपर सबसेट की, और कैसे आप उनको फाइंड आउट करोगे ये चीज। ओके भाई बच्चों, अब उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा इससे रिलेटेड पॉइंट पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट जो होगा बेटा वो सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। भाई किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे ना, तो उन सभी सबसेट्स का जो सेट आप बनाओगे, जो कलेक्शन करोगे, वो क्या कहलाएगी, पावर ए सेट कहलाएगी। मान लीजिए भाई बच्चों आपके पास क्या है, सेट ए है, आपके पास क्या है, सेट ए। तो पावर सेट के लिए उसकी जो नोटेशन होगी भाई, तो नोटेशन क्या रहेगी अपनी पावर सेट की, नोटेशन आएगी पी ऑफ ए। अगर सेट बी है तो उसके लिए क्या लिख दोगे भाई बच्चों, पी ऑफ बी, यानी पी फॉर ए पावर सेट ऑफ ए विच वन, सेट ए बी। यहाँ पे पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके क्लियर। और पावर सेट के अंदर क्या किया जाता है बेटा, सेट के जितने भी सबसेट होते हैं सभी को राइट करके हम क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट। देखो ऊपर आपने जो ये निकाले थे बेटा सेट से, तो इनका ये देखिए, देखो यहाँ पे ऊपर आपने ये निकाले थे सबसेट से, तो ये जो सबसेट्स थे बेटा आपने फ्री फॉर्म में लिख रखे हैं कोमा लगा के सारे के सारे, ठीक है। लेकिन जब आप इनके ऊपर करली ब्रैकेट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक सेट, और वही सेट जो है क्या कहलाएगा, आपका पावर सेट। ओके, बाकी आप एक्सरसाइज में करेंगे और अच्छे से क्लियर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है भाई बच्चों। पावर सेट के बाद आपका आएगा क्या भाई बच्चों, यूनिवर्सल सेट। क्या आ जाएगा उसके बाद, पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट भाई बच्चों क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए भाई बच्चों, मैं यहाँ पे अपना ये एक रेक्टेंगल बना रही हूँ। इस रेक्टेंगल में यहाँ अपना इंडिया है, यहाँ फिर अपने यूरोप कंट्रीज कुछ और ही आगे, लेकिन सारा सब कुछ मिला के क्या कहलाएगा भाई बच्चों, ये यूनिवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से भाई बच्चों आप अगर अपने स्कूल का एग्जाम्पल लो, भाई एक हमने बना दिया प्राइमरी डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंडरी आ जाता है, उसके बाद फिर हायर आ जाता है, फिर हायर सेकेंडरी आ जाता है, सारे अलग अलग हैं, लेकिन जब वो उस बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग के अंदर आते हैं भाई कंप्लीट, अगर स्कूल वर्ड बोल दिया जाए तो सारे के सारे अंडरस्टूड है, सभी उसी के अंदर हैं, ठीक है। तो भाई बच्चों यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, एक ऐसा सेट जो दिए गए सभी सेट्स की वैल्यू को क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है, वो सेट उन सभी सेट्स के लिए क्या कहलाएगा भाई बच्चों, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है अपना 1 2, ठीक है, बी सेट है भाई बच्चों 1 3 5, अपना सी सेट है भाई बच्चों 2 7 9, डी सेट है भाई बच्चों 1 2 8 4। ओके, और इसी तरह से फिर हमारा एक ई सेट आ जाता है, क्लियर, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं कौन से, 1 2 3 4 5 7 8 9। ओके, तो अब देखिए जो हमारा ये ई सेट है, इस ई सेट के पास सभी सेट्स की क्या है, वैल्यू है, ए की भी, बी की भी, सी की भी और डी की भी। तो ई जो है वो क्या कहलाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो समझ आई भाई डेफिनेशन हमारी यूनिवर्सल सेट की। क्या कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन के अंदर, व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट।
then the larger set is called universal set of the given sets। आप सिंपल लैंग्वेज में ही लिख लो बेटा इसको, ठीक है। मैथ की लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। सिंपली बेटा यूनिवर्सल सेट जो है आपका क्या है, इट इज अ सेट having all elements of given small sets। ओके, अगर मान लीजिए आपको कुछ स्मॉल सेट्स दे रखे हैं और एक सेट आपके पास ऐसा है जो इन सभी सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करता है बेटा, होल्ड करता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट की जो बेटा हमारी नोटेशन होती है कि यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाते हैं हम, तो उसके लिए हमारा कैपिटल यू यूज़ होता भी। कैपिटल यू जो है वो क्या हमारी नोटेशन है किसकी, यूनिवर्सल सेट की। किसकी नोटेशन आई, यूनिवर्सल सेट की। ओके, अब यूनिवर्सल सेट के बाद आ जाता है बेटा हमारा क्या, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। अब आ जाते हैं भाई बच्चों हमारे इंटरवल्स। इंटरवल्स भाई बच्चों, एक्चुअल में इंटरवल चीज क्या है, तो इंटरवल भाई क्या है, एक अपना अंतराल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या कहेंगे भी 20 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक है, तो वो क्या है, एक अंतराल है कि भी मान लीजिए आपकी रिसेस है वो 11 से 11:20 हुई, तो 11 से लेकर 11:20 तक क्या क्या हो गया बेटा, वो एक इंटरवल हो गया आपके लिए, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भी आपको जो नंबर लेने हैं ना, आपको नंबर 2 से लेकर कहाँ तक लेने हैं, 5 तक, तो ये क्या है कि इंटरवल दे दिया गया। लेकिन बेटा इन इंटरवल्स को लिखने का क्या होता है, हमारा एक तरीका होता है, ठीक है, जो हम यहाँ सेट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो आएंगे इंटरवल्स, एक्चुअल में बेटा वो कितने टाइप के होते हैं और उनको किस तरह से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा भाई बच्चों हमारा, ध्यान से देखना आपको, ये फर्स्ट आ जाता है बेटा हमारा क्या, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, तो जो ये क्लोज्ड इंटरवल होता है बेटा, ये एक ऐसा इंटरवल होता है जो हमारे दिए गए वेरिएबल x की वैल्यू को किसी एलिमेंट a से लेकर और किसी दूसरे एलिमेंट b तक, या किसी वैल्यू a से लेकर दूसरी वैल्यू b तक क्या करता है बेटा, अपना होल्ड करता है उस वैल्यू को। a भी हो सकती है उसकी वैल्यू b भी हो सकती है, और a से बड़ी और b से छोटी भी हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास यही है बेटा नंबर लाइन ये, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 3 4 5, तो मैंने कह दिया कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। तो यहाँ 2 से लेकर 5 तक हमारी क्या है, वैल्यू है x की। तो 2 से 5 तक भाई बच्चों जितने भी यहाँ से यहाँ तक 2b 5b और बीच वाली ये वैल्यूज़ भी सभी, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारी x की वैल्यूज़। तो इस फॉर्म का जो इंटरवल होता है वो कैसा कहलाता है, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। कैसा इंटरवल कहलाता है बेटा, क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम अपनी डेफिनेशन की फॉर्म में लें तो हमारे पास क्या होंगे, 2 रियल नंबर होंगे a और b, जहाँ पे a जो है वो b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे हमारी वैल्यूज इस तरह से दे दी कि हमारा x जो है वो a के इक्वल या a से क्या है, बड़ा है, और b के इक्वल या b से छोटा है, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारी, ये क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म। और अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भाई बच्चों a पे भी सर्कल लगाओ, b पे भी सर्कल लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी a भी वैल्यू में लाई करता है और b भी, तो दोनों ही सर्कल्स को आप क्या कर दोगे भाई बच्चों, डार्क कर दोगे, a वाले को भी और b वाले को भी, ये इस तरह से। ओके, और हमारी बीच वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी,
ठीक है, तो ये तो हमारा किस फॉर्म में दिखाया गया भाई बच्चों, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नंबर लाइन पे किस तरह से x की वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू b की फॉर्म। लेकिन अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे, ये तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया आपने, इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे बेटा, जो क्लोज्ड इंटरवल है उसके लिए आप यूज करोगे क्या, कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट की करेगी यहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल को। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वैल्यू हमारी a से b तक है ना x की, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a, b। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल को। ओके, अब इसकी यहाँ पे ये तो कौन सी फॉर्म बताई बेटा मैंने, ये इंटरवल फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म बताई, नंबर लाइन फॉर्म। ये जो फॉर्म थी बेटा, ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो x इज एलिमेंट सच दैट a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो इस तरह से करोगे बेटा आप अपनी रिप्रेजेंटेशन। देखो क्लोज्ड इंटरवल जो था उसको हमने कितनी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 3 फॉर्म्स में। पहली फॉर्म हमारी कौन सी बेटा, नंबर लाइन वाली। दूसरी फॉर्म हमारी कौन सी, इंटरवल फॉर्म वाली। तीसरी फॉर्म कौन सी बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म वाली। ओके, अब आ जाते हैं बेटा हमें नेक्स्ट इंटरवल पे। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड इंटरवल है वो कौन सा इंटरवल है बेटा, ओपन इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होता है बेटा उसके अंदर क्या होता है, x की जो वैल्यू आएगी वो ना तो बेटा a के इक्वल होगी ना b के इक्वल। वैल्यू कैसे होंगी, a से तो बड़ी होंगी और b से छोटी होंगी। जैसे हमारा ये ऊपर ही था, हमने वैल्यू जो ली थी x की 2 to 5 ली थी, लेकिन ओपन इंटरवल के अंदर ना तो 2 आएगा वैल्यू में और ना ही हमारा ये 5 आएगा। 2 और 5 जो वो वैल्यू से क्या कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर बेटा हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, x is the element of given set such that a less than x, x less than b। और x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, यानी x की वैल्यू a से तो बड़ी रहेगी और b से क्या रहेगी, छोटी। अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे, इंटरवल फॉर्म के लिए, ओपन इंटरवल के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम, ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट। क्या लिखा जाएगा, x किससे बिलोंग करेगा, a, b स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, अब अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे बेटा आप, यहाँ पे a ले लिया, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, b, और b पे ये सर्कल, सॉरी a पे सर्कल और b पे भी सर्कल। अब भाई बच्चों ना तो a वैल्यू है x की ना ही b है, सिर्फ उनके बीच वाले एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू में, तो ना तो आप a को डार्क करोगे ना ही b को, दोनों सर्कल ओपन रह जाएंगे। सिर्फ बीच वाली जो लाइन है आपकी, इस बीच वाली लाइन को आप क्या कर दोगे भाई बच्चों, डार्क कर दोगे। ओके, तो ये किसको शो कर रहा है, हमारा ओपन इंटरवल को। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटरवल आ जाता है कौन सा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सेमी आपको पता है बेटा, सेमी का मतलब हाफ होता है। ठीक है, सेमी ओपन यानी हाफ ओपन। ठीक है, सेमी क्लोज यानी हाफ क्लोज्ड। अगर सिंपल आपकी लैंग्वेज में क्या लिया जाए तो या तो आप क्या होगा, आधा खुला होगा या फिर आधा क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये लगा लो बेटा डोर ही है, आपका क्लास रूम का ये लगा लो डोर ही है, तो क्लासरूम के डोर में क्या होगा अपना, हमें क्या कहेंगे कि बेटा अपना, मैंने क्या किया उसके, मान लीजिए जो डोर है, ठीक है, वो अपना जो 2 वाला होता है वो वाला है, सिंगल वाला नहीं है।
तो उसका क्या किया बेटा, हमने एक साइड वाला तो हिस्सा ओपन कर दिया, एक को बंद छोड़ दिया। तो क्या कह सकते हैं बेटा हम उसको, एक बच्चे से पूछें तो वो ये कह सकता है, मान लो भाई अपना ये वाला है ना, ये हिस्सा, ये तो हमने हिस्सा जो है गेट का क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और ये दूसरे वाला इधर वाला ये गेट का हिस्सा ये हमारा क्या है, बंद है, ये ओपन है, और ये क्या है भाई हमारा क्लोज है। ठीक है, तो किसी बच्चे से पूछें तो वो ये कह देगा कि भी आधा खुला है भाई ये, दूसरे बच्चे से पूछे तो क्या पता वो ये कह देगा कि ये तो आधा बंद है जी। ठीक है, तो दोनों ही बातें हो सकती है ना। तो इसीलिए इससे हमारे इंटरवल को भी इसीलिए क्या नाम दिया गया, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ठीक है, क्योंकि भाई आपका ये ऐसा दरवाजा है जो आधा खुला होता है, मेरी नज़र में वो आधा खुला है, क्या पता भाई बच्चों आपकी नज़र में क्या हो, आधा बंद हो। ठीक है, तो सेमी ओपन भी कह सकते हैं इसको, सेमी क्लोज भी कह सकते हैं। अब देखिए भाई बच्चों, इसमें क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में दो फॉर्म बनेंगी। एक्स इस तरह से होगा, ए के इक्वल, ठीक है भाई बच्चों, ए के इक्वल या उससे बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्लियर। या फिर अपना एक्स जो है ना वो इस तरह से होगा, ए से तो बड़ा हो जाएगा और बी के इक्वल या बी से छोटा हो जाएगा। तो देखो भाई बच्चों, यहाँ पे इधर से बंद है, इधर से क्या है भाई बच्चों, ओपन है। यहाँ पे नेक्स्ट में इधर से क्या है, ओपन है, और इधर से क्या हमारा ये क्लोज है। समझ आई ये चीज़। तो अब इसी को बेटा अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो इंटरवल फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा, इंटरवल फॉर्म, तो इंटरवल फॉर्म जब आप राइट करोगे तो इस ऊपर वाले के लिए हमारी फॉर्म क्या आएगी, देखो ए की तरफ नीचे इक्वल का साइन है तो हम कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे इसके लिए, और क्या है हमारा स्मॉल एलिमेंट ए, कैपिटल एलिमेंट हमारा क्या है, बी है, और इस पे इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स क्या है, ये ओपन है। ठीक है, जहाँ इक्वल है कैपिटल ब्रैकेट, जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान रखना आपको ये। अब इसी तरह से इस सेकंड पार्ट को देखो, ए पे बेटा ओपन है और बी पे क्लोज है, यानी ए वैल्यू में लाइक नहीं करता तो ओपन फॉर्म होगी, बी वैल्यू में लाइक करता है तो क्लोज फॉर्म होगी। तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग करता है ओपन ए और क्लोज ए बी। ओके, क्लियर भाई बच्चों। तो ये थे हमारे क्या, इंटरवल्स। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन आ गई भाई बच्चों नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे हमारा ये इधर ए है और इधर बी है, ये पहली वाली फॉर्म है भाई बच्चों। तो सर्कल तो दोनों पे हमें लगाने ही लगाने हैं, ए पे भी लगा दिया और बी पे भी। अब ए पे क्लोज्ड इंटरवल है तो ए वाला करना है आपको डार्क, बी पे ओपन है तो बी वाला एज इट इज छोड़ देना, और बीच वाली लाइन को क्या कर लेना आपको, डार्क। ठीक है, अब सेकंड जो था ये तो फर्स्ट के लिए है भाई बच्चों। सेकंड के लिए देखिए, अब ए पे ओपन है, यहाँ ए ले लिया, ये इधर बी ले लिया, तो यहाँ पे ए पे भी सर्कल और बी पे भी सर्कल। ए पे ओपन है रहने दो, बी पे कैपिटल ब्रैकेट है तो क्या कर दो भाई बच्चों, क्लोज कर दो। ओके, तो ये इस तरह से ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ए क्लोज्ड बी ओपन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए ओपन बी क्लोज्ड। ओके, तो ये थी आपकी 3 फॉर्म्स ऑफ इंटरवल्स। सबसे पहली फॉर्म थी हमारी कौन सी, क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म। सेकंड फॉर्म थी हमारी कौन सी, ओपन इंटरवल फॉर्म। थर्ड फॉर्म थी हमारी सेमी क्लोज या सेमी ओपन। ओके, सेमी क्लोज या सेमी ओपन फॉर्म है वो दो तरह से बनती है अपनी, क्लियर। या तो हमारा एलिमेंट ए पे क्लोज हो सकता है सेट, या फिर एलिमेंट बी पे। तो ये बेटा हमारी 1.3 एक्सरसाइज की बेसिक, जो कि एक्सरसाइज करने से पहले कर लेनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहले आप इसको करेंगे, उसके बाद आपकी क्या होगी, आगे एक्सरसाइज हो पाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और आएगी, कंपेरेबल सेट्स। तो कंपेरेबल सेट्स मीन्स आपके कौन से सेट भाई, तुलनात्मक सेट। और दो सेट्स को कंपेयर कब कर सकते हो आप, जब भाई बच्चों एक सेट जो है दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट्स। ओके, एक सेट दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, तो क्या कर सकते हो आप, उनकी तुलना कर सकते हो। दैट मीन्स उस केस के अंदर क्या करेंगे, हमें ये कह सकते हैं कि भी किसी न किसी सेट से वो दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं। ओके, तो ये आ जाती है बेटा अपनी आज तक की बेसिक।
ये बेसिक आपको ध्यान से करनी है। एक्सरसाइज